हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 25 अगस्त 2022 और आज की 15 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स रहने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो यही पहली अपडेट हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो 4606% टेस्टेड हुए हैं और 198 की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। 389 रिकवर्ड हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं। 9 पेशेंट जो हैं एडमिट हुए हैं, 12 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। और यहाँ पे बात करें एक्टिव केसेस की तो 1581 एक्टिव केसेस हैं पूरे हिमाचल में। और ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। 198 कल पॉजिटिव केस आए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। राजधानी में आज से बनेंगे प्राइवेट स्कूलों के बस पास। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगी सुविधा। ये हैं पास की दरें। 5 किलोमीटर तक रोजाना 10 किलोमीटर 600 रुपये और 10 किलोमीटर तक रोज़ाना 20 किलोमीटर 900 रुपये, 15 किलोमीटर तक रोज़ाना 30 किलोमीटर यानी कि 1000 रुपये, 20 किलोमीटर तक रोज़ाना 40 किलोमीटर 1200 रुपये। ओल्ड बस स्टैंड और संजौली में खुलेंगे काउंटर। सुबह 10 से 5 बजे तक बनेंगे पास। छुट्टी के दिन खुले रहेंगे। तो राजधानी शिमला के निजी स्कूलों के छात्रों के स्कूल बस पास का नवीनीकरण आज से होगा। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर 5 सितंबर तक ही पास बनाए जाएंगे। एचआरटीसी ओल्ड बस स्टैंड के पास काउंटर नंबर 1 और संजौली काउंटर पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक पास जो है बनाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अभिभावकों की सुविधा के लिए 5 सितंबर तक रविवार और छुट्टी के दिन भी छात्रों के पास बनाए जाएंगे। अभिभावकों को बच्चों के पुराने पास काउंटर पर दिखाने होंगे, जिसके आधार पर नए पास बनाए जाएंगे। मार्च से मई और जून से अगस्त तिमाही पास के बाद अब सितंबर से नवंबर तक के पास बनेंगे। एचआरटीसी शहर में 55 बसों को बतौर स्कूल बस संचालित कर रहा है। प्राइवेट स्कूलों के करीब 2300 छात्र स्कूल बस सुविधा का लाभ जो है ले रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। धर्मशाला कुल्लू के लिए शिमला से पहली बार उड़ेंगे हवाई जहाज़। 6 सितंबर से मिलेगी सुविधा। तो शिमला से दिल्ली के लिए भी 2.5 साल बाद 6 सितंबर से उड़ेंगे हवाई जहाज़। 2500 और 2500 रुपये में बुक होगी पहली 50% सीटें। शेष का किराया तय नहीं। तो कुल्लू से दिल्ली का किराया 31 अगस्त तक जो है यहाँ पे 10,658 रुपये सस्ता। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। धर्मशाला और कुल्लू के लिए सरकार उठाएगी 50% सीटों का खर्च, अधिकारी भी करेंगे सैर। तो यहाँ पे धर्मशाला और कुल्लू के लिए जो है शिमला से पहली बार हवाई उड़ानें शुरू होंगी। अब तक प्रदेश के अंदर केवल हेली टैक्सी सुविधा ही होती थी। ये हवाई सेवाएं जो हैं 6 सितंबर से शुरू होंगी। करीब 1000 करोड़ रुपए व्यय पर जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के बाद जो ये फैसला लिया गया है। शिमला से दिल्ली के लिए भी 2.5 साल बाद हवाई जहाज़ उड़ेंगे। दिल्ली शिमला के लिए हवाई सेवाएं पूरा सप्ताह रहेंगी, जबकि शिमला कुल्लू के लिए हफ्ते में 4 और धर्मशाला के लिए 3 दिन होंगी। मुख्य सचिव आर डी धीमान की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय से अलायंस एयर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक में ये फैसला जो है हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्वास्थ्य शिक्षा के लिए पीपीई मॉडल हो रहा तैयार मोदी। पीएम बोले प्रौद्योगिकी व आधुनिकीकरण के संयोजन के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति करेगा देश। चंडीगढ़ में के जो है कैंसर अस्पताल का हिमाचल को भी फायदा, मोदी। मोहाली में होगी भाभा कैंसर अस्पताल का पीएम ने किया उद्घाटन। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सरकारी नौकरी अब बार बार नहीं भरना होगा फॉर्म। यूपीसी लाया ओटीआर। अभ्यर्थियों की निजी जानकारी आयोग के सर्वर पर रहेंगी सुरक्षित। 70% पहले से भरा मिलेगा फॉर्म। ईडब्ल्यूएस को 6 दिव्यांग को 9 मौके। प्रयास का मतलब है कि आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी ने प्रिलिमिनरी चरण की कम से कम एक पेपर की परीक्षा उत्तीर्ण दी हो, उसको प्रथम जो है यहाँ पे माना जाएगा कि इन्होंने प्रयास किया है, अटेम्प्ट किया है। ओके। और संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अब आवेदन फॉर्म को बार बार नहीं भरना होगा। आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर सुविधा शुरू की है, जिससे पंजीकरण के बाद अभ्यर्थी की निजी जानकारियाँ सर्वर से सुरक्षित रहेंगी। अगली बार आवेदन करने पर 70% तक फॉर्म भरा मिलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। बचेगा समय, गलतियाँ होंगी कम। नेक्स्ट अपडेट ये रही। सुबह में बारिश का कहर जारी। नदी नालों में बहने से 3
की मौत। और रोहतांग में बर्फबारी। हिमाचल में 107 सड़कों पर आवाजाही ठप, 43 मकान, 23 गौशालाएं, 54 दुकानें क्षतिग्रस्त। तो चंबा में भारी बारिश से बहा 11 मीटर लंबा पुल, 227 ट्रांसफार्मर और 44 पेयजल योजनाएं बंद। आज के लिए भी दोस्तों येलो अलर्ट यहाँ पे जारी हुआ है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 160 करोड़ खर्च कर निःशुल्क दिए 4.72 लाख गैस कनेक्शन। कुल्लू के ढालपुर में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम, पात्र महिलाओं को बांटे कनेक्शन। योजना की लाभार्थी प्रदेश की महिलाओं से किया संवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उज्ज्वला और मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना में 160 करोड़ खर्च कर 4.72 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है। प्रदेश के हर घर में एलपीजी कनेक्शन है। दोनों योजनाओं के तहत गैस कनेक्शन से 3 रिफिल सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बुधवार को कुल्लू के ढालपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत जो है 70 करोड़ का बजट का प्रावधान है। 2,51,000 लाभार्थियों को एक और 40,000 अभ्यर्थियों को 2 अतिरिक्त निःशुल्क सिलेंडर दिए जा चुके हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हमीरपुर में रोजगार मेला, आज 2000 पदों के लिए होगी भर्ती। तो हिमाचल और बाहरी राज्यों की 25 कंपनियां हिमाचल और बाहरी राज्यों की 25 कंपनियां लेंगी हिस्सा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम 25 अगस्त को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में रोजगार मेला करवाने जा रहा है। इसमें जो है हिमाचल की 25 कंपनियां 2000 से अधिक पदों को पर जो है भर्ती करेंगी। कौशल विकास भर्ती के प्रदेश समन्वयक ने कहा कि वीरवार को रोजगार मेला सुबह 9 बजे शुरू होगा। बद्दी, शिमला, पंजाब, दिल्ली, फरीदाबाद की फार्मा, ई कॉमर्स, सिक्योरिटी सर्विस, ई इंश्योरेंस, ऊर्जा और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित कंपनियां इसमें भाग लेंगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। तो इसमें जो है आप जा सकते हो अगर कोई जाना चाहता हो तो, ठीक है। आज ये रोजगार मेला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में ऊना से एक और आरोपी गिरफ्तार। तो जमानत याचिका खारिज होने पर ऊना पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंचकूला में चलाता है अकादमी। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू ने वाराणसी एसटीएफ टीम को किया सम्मानित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिमला में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, कल से 17 देशों की फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे शुभारंभ, 4 हिमाचली फिल्में भी शामिल। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 2 सितंबर को सेमीफाइनल और 4 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल। बारिश के चलते रद्द अंडर-19 क्रिकेट स्पर्धा का एचपीसीए ने जारी किया शेड्यूल। नेक्स्ट अपडेट ये रही, सुजानपुर में अग्निवीर भर्ती 29 अगस्त से। तो सुजानपुर में के चौगान में 29 अगस्त से प्रस्तावित सेना भर्ती को लेकर जिला प्रशासन और सेना ने जो है तैयारी लगभग पूरी कर ली है। चौगान में भर्ती स्थल को लेकर चारों तरफ से कंटीली तारों और शामियाने से ढक दिया गया है। युवाओं की सुविधा के लिए अस्थायी शौचालय भी स्थापित कर दिए गए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 5 पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं के लिए शेड्यूल जारी। सैनिटरी इंस्पेक्टर का परीक्षा नाम घोषित हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा बात करें फार्मासिस्ट 954 पोस्ट कोड 949 अकाउंटेंट पोस्ट कोड 843 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और फायरमैन पोस्ट कोड 916 की जो हैं और पोस्ट कोड 839 क्लर्क के भी यहाँ पे जो मूल्यांकन है इवैल्यूएशन है उसका शेड्यूल जारी हो चुका है। कल इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, शाहपुर आईटीआई में 2 सितंबर को रोजगार मेला। तो आईटीआई शाहपुर में भी 2 सितंबर को रोजगार मेला लगेगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, खाली रह गई 50% सीटें, अब बाहरी राज्यों के युवाओं को भी मौका। निदेशालय ने किया नियमों में संशोधन, अब 27 तक आवेदन करने का मौका। तो प्रदेश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पहले राउंड की काउंसलिंग में 50% सीटें खाली रह गई हैं। खाली सीटों को भरने के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने दूसरे राउंड की काउंसलिंग के शेड्यूल में संशोधन किया है। अब जो है बाहरी राज्यों के युवाओं को भी मौका दिया जाएगा और 15% सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं बाहरी राज्यों के लिए। भारी बारिश और ख़राब मौसम को ध्यान में रखते हुए निदेशालय ने आईटीआई में दाखिला लेने के लिए इच्छुक युवाओं को एक और मौका देने के लिए 27 अगस्त तक आवेदन करने का मौका दिया है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ओके। तो 24 से 27 तक आप आवेदन कर सकेंगे। इसके दौरान फीस, चॉइस और अन्य औपचारिकताएँ जो है पूरी की जाएंगी। 1 सितंबर को काउंसलिंग की जाएगी और सीटें भी इसी दिन आवंटित की जाएंगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। तो ये जी दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।